तो बिहार असेंबली इंतखाबात के 2020 के इस जंग में ना सिर्फ एनडीए और अजीम इत्तेहाद है बल्कि कई अलायंस हैं। अगर बात सेकुलर फ्रंट की कर लें, वहीं पीडीए की कर लें, तो एलजेपी भी अपनी किस्मत आजमा रही है और सियासी कैरियर का एक तरीके से चिराग पासवान आगाज करते हुए अपने दम पर तनो तनहा दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनल मौजूद है, लेकिन इस बीच हमारे साथ आदिल हसन आजाद साहब मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि एमआईएम भी लगातार अपनी सियासी जमीन जो है वसी करना चाहती है। बिहार में अगर बात करें बाई इलेक्शन की, तो बाई इलेक्शन से ही किशनगंज के एमआईएम ने डेब्यू किया था। पहला असेंबली चुनाव इस बार एमआईएम आरएलएसपी के साथ मिलकर लड़ रही है। ऐसे में उनके इरादे कितने बुलंद हैं और कितने इत्मीनान दिख रहे हैं वो, और क्या वो देख रहे हैं कि उनकी पार्टी के असरात आगे होंगे, ये तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। आदिल साहब, सबसे पहले यही सवाल आपसे करना चाहेंगे क्योंकि एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ अजीम इत्तेहाद, तीसरी तरफ एक सेकुलर फ्रंट आपका, तो वहीं एलजेपी भी सामने है। इस तमाम के बीच एमआईएम अपने आप को कहां देखती है? एमआईएम 2015 में बिहार में आई, पहली बार चुनाव लड़ी। लगातार एमआईएम जद्दोजहद कर रही है और इंशाअल्लाह ताला बिहार की आवाम ने राष्ट्रीय जनता दल की भी सरकार देखी, बिहार की सरकार ने नीतीश जी और सुशील मोदी की भी और सरकार देखी है। अब बिहार की आवाम से यही गुजारिश है, आपने सबको देखा है, अब एक बार उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में आप एक मौका हमें दें, क्योंकि हमने आपको एक ऐसा चेहरा दिया है जिस पर ना आज तक कोई करप्शन का चार्ज है और जिनका केंद्र में भी मंत्रालय का तजुर्बा है, बिहार में भी तजुर्बा है। एक स्वच्छ छवि का इंसान है, जिनके साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बहन मायावती जी की साथ है और ओम प्रकाश राजभर साहब जैसी शख्सियत साथ है जी। जिनको सत्ता सुख नहीं चाहिए, जिसने हमेशा आंदोलन किया है, जिसने जमीन पर रह की बात की है। कोई केयर ऑफ में राजनीति इन्होंने नहीं की है। नीतीश जी ने जिस तरीके से मजदूरों के साथ जो पलायन जो के वक्त में जिस बिहार का पलायन हुआ और वापस जो आए, जिसके साथ सरकार की कोई सुविधा नहीं रही थी, ये दुनिया जानती है। और तेजस्वी यादव अभी उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं जो बिहार में पहुंचे, वो करना उनका वो तजुर्बा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी का 30 साल पुराना राजनीतिक कैरियर है, बिहार में लीडर ऑपोजिशन रहे, केंद्र में मंत्री रहे, एमएलए रहे, राज्यसभा रहे, एमएलसी रहे। उपेंद्र कुशवाहा साहब की छवि अच्छी है, नॉन करप्ट है, सोबर है, संजीदा है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहन मायावती जी, ओम प्रकाश राजभर साहब, देवेंद्र यादव साहब जैसे जो जाने मानी शख्सियत उनके साथ है। तो उम्मीद है कि बिहार की जनता जरूर उनको मौका देगी और इस गठबंधन को देगी, क्योंकि सबको लोगों ने देखा है। 15 साल लालू जी और राबड़ी जी को देखा, 15 साल नीतीश जी और छोटा मोदी जी को देख लिया, और डबल इंजन की सरकार ने बिहार में आदिल हसन साहब, आपने कहा कि सत्ता की लालच ने, कुर्सी की लालच ने हमें एक नहीं किया। आरएलएसपी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, 6 पार्टियां आप सब मिलकर एक साथ इंतखाबी मैदान में हैं। जब आपने अलायंस बनाया था आरएलएसपी के साथ, उस वक्त एमआईएम से सवाल किया गया था और आज भी ये सवाल बरकरार है कि क्या एमआईएम सेकुलर हो गई? वो उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के साथ थे और वो उपेंद्र कुशवाहा जो मरकजी वजीर रह चुके, जिसका जिक्र आपने भी खुद किया, तो ऐसे में क्या सवाल नहीं उठना चाहिए या सवाल ये जायज नहीं कि जिन पर आप तनकीदें करते रहे, आज कुर्सी की वजह से उन्हीं का साथ ले रहे हैं?